हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मौलिक अधिकार का फुल वीडियो। दोस्तों, मौलिक अधिकार का फुल कॉन्सेप्ट बताएंगे। मौलिक अधिकार के बारे में फुल वीडियो है। अभी तक मैंने मौलिक अधिकार को जितने भी सिक्स होते हैं मौलिक अधिकार, उनको याद करने का हम ट्रिक इस वीडियो में इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। वहां से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। और मैं मौलिक अधिकार का फुल वीडियो बनाने जा रहा हूं। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मौलिक अधिकार में जो है कह रहा है कि भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की विस्तृत व्याख्या जो है की गई है। कह रहा है कि यह अमेरिका के संविधान से ली गई, जो आपका मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कह रहा है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकारों को जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो मौलिक अधिकार के जो भाग हैं मुख्यतः 6 होते हैं। इसमें जो पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में है। और चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। आगे जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। नेक्स्ट है जो 6 नंबर का है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो, अर्थात उससे मेल खाते हों। यह भी कहा गया कि राज्य में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। कह रहा है कि राज्य शब्द में तात्पर्य है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों जो है। अब हम ऊपर दिए गए 6 मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ भी बताएंगे। जितने भी आप 6 मौलिक अधिकार बताए हैं उसके बारे में बताएंगे। जो पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण, लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कह रहा है कि राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्य के स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विशेष सुविधा के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14, यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है। कह रहा है कि इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। देखिए, फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो 15 है, वो कह रहा है कि धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध जो है अनुच्छेद 15 करता है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 करता है। समानता जो है अनुच्छेद 16 करता है। कह रहा है कि अस्पृश्यता का निषेध जो करता है, विरोध करते हैं, अनुच्छेद 17 करता है। नेक्स्ट जो है उपाधियों का निषेध जो करता है, अनुच्छेद 18 करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम। देखिए इसमें बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार में प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि लेखन, भाषा तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाएगा कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 19 कहता है कि भाषण और भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भाषण देने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अनुसार मिलता है। दोस्तों आगे कह रहा है कि शांतिपूर्वक निःशस्त्र एकत्र होने की जो स्वतंत्रता है, यानी कि इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, एकत्र होने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का ख प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का ग प्रदान करता है। संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है और परिषद निर्माण करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का ग करता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 का घ करता है। दोस्तों किसी भी राज्य में आप मतलब निर्विरोध किसी भी कोई बिना रोके आप घूम सकते हैं। घूमने की जो स्वतंत्रता है पूरे आपके भारतवर्ष में, वो जो अनुच्छेद 19 का घ प्रदान करता है। आगे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार का ये जो ट्रिक हम डाल चुके हैं इस वीडियो में, अरे सॉरी इस चैनल में डाल चुके हैं, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में डाला गया है, संविधान के ट्रिक के फोल्डर नाम से है, वहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार आप सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है जो है अनुच्छेद 19 का जो पूरा टोटल आपको याद करवा देंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि आगे कह रहा है किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों यानी कि आजीविका चलाने के लिए जो है चयन करने अपना जो संसाधन चुनने के लिए जो अनुच्छेद 6 प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 20 करता है। आगे कह रहा है कि प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 करता है। दोस्तों यानी कि प्राण जो है शारीरिक और स्वाधीनता का जो संरक्षण करता है, अपने प्राण की जो सुरक्षा जो है अनुच्छेद 21 के तहत कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि बंदीकरण और निरोध से संरक्षण, जो बंदीकरण है और निरोध से उसके संरक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि राज्यों को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। दोस्तों आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार में जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। दोस्तों कह रहा है कि संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, बेकार तथा किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य संगठनमय नौकरी में नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ये मौलिक अधिकार का जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के जो लड़के हैं, बालक हैं, उनको किसी भी कारखाने में, किसी भी ऐसे जो रोजगार का माध्यम है वहाँ पर आप नौकरी के लिए नहीं रख सकते हैं। यह आपका जो है तीसरा जो मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध इस पर क्या करता है, उसके अनुसार आप नहीं रख सकते हैं। आगे जो है देखते हैं। कह रहा है कि जो चौथा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों यानी कि जो है धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार मिला है। कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कह रहा है कि संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। कह रहा है कि आर्टिकल्स 25, 26, 27 और 28 दोस्तों ये हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 अनुच्छेद में दिया गया है। कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
उल्लिखित जो है राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ कह रहा है कि धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता, स्वास्थ्य की हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। दोस्तों, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। आगे जो है आपका नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार, पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार। दोस्तों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कह रहा है कि संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखवाने से रोका नहीं जाएगा। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, यानी कि शिक्षा से और संस्कृति से किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपका जो पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये के अनुसार ये आज़ादी है, फ्रीडम है। दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो लास्ट जो मौलिक अधिकार है, छठवां, कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, ये आपका मौलिक अधिकार 6 में कहता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स उल्लिखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा यह है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हों। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कह रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में मौलिक अधिकार सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित जो अवस्था स्थिति है उसके अनुसार मौलिक अधिकार को रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, बताते हैं वो क्या है। पहला जो स्थिति है, करके संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों के मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती है। दोस्तों, आगे जो दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। दोस्तों, यदि देश में संकट यदि पड़ता है तो संकटकालीन ऐसी अवस्था में, स्थिति में जो मौलिक अधिकार है वो कुछ समय के लिए निलंबित, स्थगित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तीसरा नंबर, कह रहा है कि संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में, यह अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्तिसंगत जो है आपका प्रतिबंध लगा सकता है। आगे चलते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा, ये कह रहा है कि जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा, कह रहा है कि संविधान में यह कहा गया कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेनाओं के सदस्यों के मामले में
संसद मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं फैक्ट जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो पहला अंतर है आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, और ये नीति निर्देशक तत्व कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालयों की शरण नहीं ली जा सकती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, यह राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व में, कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार में, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है। जो तीसरा पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य अर्थात यह राज्य के लिए निर्देश है, न कि किसी व्यक्ति के। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है। आगे चौथा पॉइंट नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों के व्यापक, नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है। आगे जो है पांचवा पॉइंट मौलिक अधिकार में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है। पांचवा जो है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांतों को कभी भी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया सकता है ये नीति निर्देशक तत्व को। आगे चलते हैं, छठवां पॉइंट जो दिया है मौलिक अधिकार में कि मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार। कह रहा है कि छठवां पॉइंट दिया है नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं। आगे कह रहा है कि सातवां पॉइंट मौलिक अधिकार में कि मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि आठवां पॉइंट मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है, लेकिन जो आपका आठवां पॉइंट निर्देशक तत्व में है, निर्देशक सिद्धांत मूलतः जमानत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। दोस्तों नौवां पॉइंट मौलिक अधिकार में है, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, और जो नौवां पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व में निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश माना जाता है। दोस्तों यह मौलिक अधिकार का फुल वीडियो है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।